अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वस्त जून में बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वजीर KTR को किया गया मदऊ। KTR कॉन्फ्रेंस से करेंगे खुसूसी खिताब। आउटर रिंग रोड लीज पर तेलंगाना हुकूमत जवाबदार। रातों रात टेंडर्स मंजूर करते हुए बदउनवानियां की गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल। अवामी इजलास से भी करेंगी खिताब। मस्तान नगर माधवपुर में घर घर तलाशी मुहिम। गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गैस रिफिलिंग यूनिट और पटाखों का गोदाम मोहरबंद। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव की बैनुल-अक़वामी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें दुनिया की अहम कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए मुतालिका हुकूमतें और इदारे मदऊ करते हैं। इस सिलसिले के तहत वज़ीर KTR को 12 ta 15 जून बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है, जहाँ वो खुसूसी खिताब करेंगे। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताम मुतालिका शहर के मेयर काई वेगनिस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप्स पर तफसीली गुफ्तगू होगी, जबकि दीगर मौज़ूआत में मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और दीगर शामिल हैं। मुल्क और रियासत भर में मसाबक़ती इम्तिहान नीट का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना से 70,000 तलबा तालिबात जबकि मुल्क भर से 18 लाख से ज़ायद तलबा इसमें शरीक रहे। नाज़रीन गिरामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। मुल्क भर में और तेलंगाना भर में MBBS, BBS, BUMS और BHMS व दीगर कोर्सेस में दाखिला हासिल करने के लिए आज नीट इंट्रेंस टेस्ट का दोपहर 2 बजे से 5:20 तक इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुल्क भर में 18,72,000 तलबा ने और रियासत तेलंगाना में 70,000 तलबा ने इंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लिया। रियासत भर में इंट्रेंस टेस्ट लिखने के लिए 115 मराकज़ कायम किए गए थे। तलबा को 1:30 बजे से कबल इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँचने की भी हिदायत दी गई थी, लेकिन तलबा और सरपरस्त साबिक़ तजुर्बों को देखते हुए इंट्रेंस मराकज़ पर सुबह 11:30 बजे ही पहुंचना शुरू हो गए थे और ग्रेटर हैदराबाद बशमुल रियासत के तमाम मराकज़ पर 12:30 से तलबा को चेकिंग करने के बाद मराकज़ के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ग्रेटर हैदराबाद और रियासत के अजला में तलबा की सहूलत के लिए RTC की जानिब से खुसूसी बसें भी चलाई गई। इंट्रेंस लिखने वाले तलबा को अपने साथ फ़ोन ना रखने और पर्स, हैंड बैग्स, पानी की बॉटल्स, घड़ी, धाती अशिया पहनने की भी इजाज़त नहीं दी गई, जबकि इम्तिहान में शिरकत के लिए ड्रेस कोड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज़ रंगीन फ़ोटो के अलावा शिनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिया गया। पुलिस की जानिब से तमाम मराकज़ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए आउटर रिंग रोड को 30 साल तक लीज पर होने वाले करोड़ों रुपये की हेरा फेरी की तहकीकात का मुतालबा करते हुए बताया कि रातों रात टेंडर्स को मंजूरी देते हुए रियासती हुकूमत और अहदेदारों के दरमियान मिली भगत का सबूत पेश कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्टर्स को 30 साल की लीज चंद करोड़ में देते हुए अपने दोस्तों को तो फ़ायदा पहुँचा दिया, लेकिन रियासत की आवाम का बड़ा नुकसान किया है। किशन रेड्डी ने कमिश्नर हमडा की वजाहत को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए वज़ीर आला K चंद्रशेखर और वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव की खामोशी को मायने खैस करार दिया। లీజ్ పరిధిని 30 సంవత్సరాల కాకుండా 15 సంవత్సరాలు నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇవ్వవచ్చు అని చెప్పి కూడా మార్పులు మరి ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. తదనుగుణంగానే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే
NH-19 పై ఉన్నటువంటి 72 కిలోమీటర్ల లేన్ను 3011 కోట్లతో టీఓటీ ద్వారా 22 ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో కానీ ఈ రకంగా దేశంలో 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకే చాలా రోడ్లు లీజుకి ఇచ్చారు. కానీ ఈరోజు హైదరాబాద్లో విపరీతంగా ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మరి 30 సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది? నేషనల్ హైవే పాలసీ ఏముందో కాదు, మన రాష్ట్రానికి ఏది లాభమో చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత మీది కాదా? మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ రకంగా वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने ज़िले खम्मम में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद 343 मुस्तहक़ीन में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाले चेक्स तक़सीम किए। बादअज़ा खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम मुतारिफ़ करवाई और अब तक सैकड़ों लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फ़राहम करने के इक़दाम किए गए। इसके अलावा हुकूमत हैदराबाद के तर्ज़ पर रियासत के अज़ला में भी बस्ती दवाखाने क़ायम करते हुए मुफ्त मुआयने, मुफ्त दवाएँ और मुफ्त इलाज फराहम करने के इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में आज खम्मम में भी बस्ती दवाखाने का आगाज़ किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने दावा किया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ पर मिशन भगीरथा के तहत घर घर नलों के ज़रिए पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि बस्ती दवाखाने के आगाज़ के मौके पर अजय कुमार ने भी अपना BP चेक करवाया। కురుక్షేత్రమే ఉంటుండే, అవునా కాదా? ఆ రోజు బిందెల మీద సొట్టలున్నాయి, ఈ రోజు మా అక్కల బుగ్గల మీద సొట్టలున్నాయి, అవునా కాదా? బిందెల మీద లేవు, ఎందుకంటే ఇంటింటికి నల్లా వచ్చింది, నల్లాలో నీళ్ళు వచ్చినాయి, ఆ నీళ్ళల్లో కేసీఆర్ కనపడుతుండు. నేను తాగే నీళ్లు, పేదోళ్ళు తాగే నీళ్లు, పెద్దోళ్ళు తాగే నీళ్ళు అందరూ ఒక్కటే మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా మరి ఈ ఖమ్మంలో పేదవాళ్ళందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మీరు మీ ద్వారా మా అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికీ, ఖమ్మంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎక్కడెక్కడైతే పేదవాళ్ళు నివసిస్తున్నారో మీరు నివసించేది కనుక ఒకవేళ కనుక మీ స్థలం మీ చేతిలో కాగితం లేదు అంటే మీరు దయచేసి జియో 58 ద్వారా మీరు అప్లై చేయండి. ప్రభుత్వ స్థలానికి ఏ కాగితం ఉన్నా జూన్ 2, 2020 లోపల మీరు అక్కడ कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों से वादा खिलाफी करते हुए उन्हें धोखा दिया है और इन नौजवानों की हिमायत में पीर को जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़यादत में एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस गरीब और बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मज़कूरा रैली में बड़ी तादाद में शिरकत करें। ఒకసారి మనందరం ఆలోచన చేస్తే ఈ భూముల విలువ నేను అడిగాను, ఎంత ఉంది భూముల విలువ? ఒక దగ్గర 10 కోట్లు, ఒక దగ్గర 6 కోట్లు, ఒక దగ్గర 7 కోట్లు, ఒక దగ్గర 4 కోట్లు అనే లేవరేజ్ లెక్కేసి 5 కోట్లుగా ఎకరానికి లెక్కేస్తే కూడా 10,000 ఎకరాలకు సంబంధించిన భూముల్ని 5 కోట్లుగా లెక్కేస్తే ఆ रियासती हुकूमत ने तशद्दुद से मुतासरा रियासत मणिपुर में फंसे तेलंगाना के तलबा को वापस लाने का फ़ैसला किया है। मणिपुर में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 250 तलबा को हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। इतवार की दोपहर इम्फाल से हैदराबाद के लिए खुसूसी परवाज़ ले जाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की। वो वक्तन फ़ौक्तन मणिपुर के दीगर हकाम से भी बात कर रही हैं और सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है। शांति कुमारी और DGP अंजनी कुमार भी वहाँ के अहदेदारों से मुसलसल राब्ते में है। बाज़ है कि इतवार की शाम 4 बजे खुसूसी परवाज़ इम्फाल से हैदराबाद पहुँचेगी। दूसरी जानिब तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम की गई है। DGP ने कहा है कि DIG सुमति को हेल्पलाइन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बताया गया है कि वो मणिपुर पुलिस के साथ तालमेल में तेलंगाना के बाशिंदों को ये लाने की कोशिश कर रही हैं।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा है कि बेरोजगार नौजवान तेलंगाना हुकूमत और बीआरएस पार्टी को आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। मानिकराव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ दिलाने की गर्ज से जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी तेलंगाना का दौरा कर रही हैं और रैली में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी और आवाम के देरीना मसाइल बशमूल बेरोजगारी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। उनको सर्विस देने के बारे में नहीं बढ़ा रही, बल्कि जो धांधली जो सर्विस में के परीक्षा के वक्त की जा रही है वो आप सभी तेलंगाना के सभी घर घर में हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट धांधली कर रही है। जो धांधली करने वाले उसके ऊपर कोई उस तरीके की एक्शन नहीं ली जा रही है, ना कि कोई विश्वास हमारे युवाओं को जो बेरोजगार है उनको दिया जा रहा है कि हम आगे चलकर आपके लिए कुछ करेंगे। सिर्फ इस तरीके से वहाँ पे युवाओं को बेरोजगारों को बहकाने की बात वो करते हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन सही तेलंगाना कांग्रेस के लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पीर को तेलंगाना का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अवामी इजलास से भी खिताब करेंगी। इस इजलास का मकसद रियासत में नौजवानों की बेरोजगारी और तलबा के मसाइल को उठाना है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील घर घर मुलाजिमत के वादे के तहत की गई थी, लेकिन रियासत की बीआरएस हुकूमत मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम साबित हुई है। On our first visit to Telangana day after, and the theme of the meeting, the concept of the meeting is all about unemployment, problems of the youth and students. Telangana was formed on the promise of providing employment to all, and the slogan of the TRS government was Intintiki Udyogam, means one job for every household. No, not only has that not been done, the unemployment problem has become much more severe, and the youth and the students are totally being neglected by the TRS government here and the BJP government there. To focus on the issue and also to announce what we will do in Telangana, we believe that we will win the elections in Telangana in November this year. We are holding a meeting of Priyanka ji in Sarur Nagar Stadium in Hyderabad city on 8th. माधवपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके मस्तान नगर में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी माधवपुर शिल्पा वेली की निगरानी में तकरीबन 150 पुलिस अहलकारों ने मस्कुरा मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान एक गैस रिफिलिंग शॉप और पटाखों के गोदाम को मोहरबंद किया गया जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। 400 शराब की बोतलों के अलावा बगैर दस्तावेजात की 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। डीसीपी शिल्पा वेली ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। एसओटी साइबराबाद ने काटेदन में वाक़ एक यूनिट पर धावा किया जहां से मिलावटी अदरक लहसुन के अलावा दीगर जहरीले केमिकल्स बरामद किए गए जो इंसानी सेहत के लिए मुज़ीर हैं। इस यूनिट से 2 मैनेजर्स को भी हिरासत में लिया गया और केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ भी किया गया।
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एक मुशावरती इजलास इतवार की सुबह मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री पर मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने की, जबकि इजलास में फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और तैयारियों का जायज़ा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन के मुताबिक कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई को मुनक़िद होगी, जिसकी तैयारियों का आगाज़ किया गया है। इस इजलास में ज़िलाई यूनिट्स के सदूर और मोतमदीन के अलावा नामज़द नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए अपनी तजावीज़ पेश की। जॉइंट सेक्रेटरी अमजद अली ने इजलास की कार्रवाई चलाई, जबकि रियासती सतह के अहदेदारों के अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ अली, मोतमद शफीउद्दीन के अलावा दीगर ने इजलास में शिरकत की और खिताब भी किया। दयार गैर में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत, लगन और जुस्तजू की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में खलीजी मुल्क सऊदी अरब में कई ऐसी अहम शख्सियतें हैं जो एक दौर में पानी के जहाज़ से वहाँ पहुँचे थे और आज एक मुकाम पर फायज़ हैं। इन्हीं में एक नाम डॉक्टर S.N. मसूद का है, जो सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाज के सरबराह हैं। न्यूज़ हेड रूबी चैनल डॉक्टर आसिफ अली ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान डॉक्टर S.N. मसूद से इंटरव्यू लिया, जो नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। खलीजी मुल्क सऊदी अरब में कई ऐसे हैदराबादी क़याम पजीर हैं जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की को पिछले 40 सालों में अपनी आँखों से देखा है और अपनी मेहनत और जुस्तजू के बलबूते पर इस मुल्क में अपना एक मकाम बनाते हुए अपने शहर हैदराबाद और मुल्क का नाम भी रोशन किया है। इन्हीं में एक नाम रियाद सऊदी अरब में पिछले 47 साल से मुकीम हैदराबादी डॉक्टर S.N. मसूद का है, जो बैक वक्त एक माहिर तालीम, कामयाब ताजिर और कम्युनिटी लीडर भी है। डॉक्टर S.N. मसूद ने रूबी चैनल से खुसूसी मुलाकात में बताया कि वो 1976 में सऊदी अरब पहुंचे थे, जब रियाद शहर की आबादी सिर्फ 3 लाख थी और अब ये 80 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल का 2013 में आगाज़ करने से कबल वो मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत सऊदी अरब में कर चुके थे। उन्होंने बताया कि सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल में फ़िल वक्त 1300 तलबा तालिबात, जिनका ताल्लुक़ दुनिया के मुख्तलिफ़ 26 ममालिक से है, वो ज़ेर तालीम है। महकमे तालीम सऊदी अरब ने उनके स्कूल को A+ ज़ुमरे में रखा है। उन्होंने बताया कि IGCSE निसाब के तहत तालीम दी जाती है और कई इंडियन टीचर्स भी उनके स्कूल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर S.N. मसूद ने बताया कि रियाद ही में 12,500 स्क्वायर मीटर अराजी हुकूमत से 30 साल की लीज पर हासिल की गई है, जिस पर नए स्कूल की तामीर की जा रही है, जिसका अनकरीब आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि तलबा की आला तालीम के लिए हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटियों अमेठी और महिपाल यूनिवर्सिटी से इश्तराक भी किया गया है।
डॉक्टर एस एन मसूद स्कूल के अलावा कई तिजारती इदारों के भी मालिक हैं, जहां कई अफराद रोज़गार से मुंसलिक हैं। मेहनत, जुस्तजू और लगन की वजह से न सिर्फ मुतल्लिक़ा शोबे में नाम कमाया जा सकता है, बल्कि माशरे में एक मकाम भी हासिल किया जा सकता है, जिसकी मिसाल डॉक्टर एस एन मसूद हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर एस एन मसूद ने बताया कि इस वक्त नौजवानों और ख़ासकर पढ़े लिखे अफराद के लिए सऊदी अरब में कई ऐसे मौक़े मौजूद हैं जो 1990 के दहे में मौजूद थे। उन्होंने तमाम नौजवानों से अपील की कि वो सऊदी अरब आने से पहले अच्छा होमवर्क करें और अपने मुताल्लिक़ा शोबे में महारत हासिल करें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे 1976 में आया था। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आया था और काफ़ी चेंजेस मैंने देखी हैं। जब मैं आया था रियाद की आबादी सिर्फ 3 लाख हुआ करती थी और इस वक्त 80 लाख की आबादी है। जितना भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, तकरीबन हर चीज़ मेरे सामने बनी है। इवन रोड्स, एयरपोर्ट, हर वो चीज़ यानी इतनी काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जो बयान से बाहर है। अभी आप जो देख रहे हैं, जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये जब हम आए थे उतना नहीं था। यहाँ अंग्रेज़ी भी बोली नहीं जाती थी, बहुत कम लोग बात करते थे, हार्डली 2-3% लोग जब हम आए थे यहाँ पे। और एक मकसद से आए थे, चलो कुछ यहाँ पे अपना रहेंगे, काफ़ी अरसे तक काम करेंगे वगैरह। मगर एजुकेशन फील्ड से शुरू से मैं इसमें था, ताकि हम लोग यहाँ पे जब शुरू आए थे तो इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह प्रमोट करते थे और उसकी वजह से मैं एजुकेशन फील्ड में आया। और मैं जब एजुकेशन इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह यानी उसका सेल वगैरह कम हो गया तो मैं डाइवर्सिफाई किया अपने बिज़नेस को, स्कूल बुक्स, कॉलेज बुक्स, यूनिवर्सिटी बुक्स वगैरह पे। और जो हिंदुस्तानी सफ़ीर थे उन्होंने मुझे लिखा था कि आप इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनिए, जो 7 मेंबर्स होते हैं। और उसमें से मैं एक था जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था स्कूल में। उस वक्त स्कूल की स्ट्रेंथ 12,500 हुआ करती थी और मैं उसका एक मेंबर था। जब से मुझे शौक़ था कि मैं ख़ुद का अपना स्कूल बनाऊं, तो मैं जब से जिद्दोजहद कर रहा था कि किस तरह से बनाऊं। मैंने काफ़ी बिल्डिंगें पसंद की, काफ़ी लोगों से बात की, कहीं जम नहीं रहा था। फिर लास्ट में 2013 में मैंने स्टार्ट किए हैं। अब 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे होते हुए। तो मेरे स्कूल में अब इस वक्त 1300 बच्चे पढ़ते हैं, जो 26 डिफरेंट ममालिक के हैं, यानी जिसमें से सऊदीज़ हैं, यमनीज़ हैं, सीरियंस हैं, जॉर्डेनियंस हैं, लेबनीज़ हैं, बहरीनी हैं, यानी सूडानीज़ हैं, इजिप्शियन हैं, यानी अब यू जस्ट नेम इट, वी ऑल हैव दोस चिल्ड्रन विद अस। जी, ये स्कूल में ऐसा हो रहा था कि काफ़ी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे थे, मगर हमारे पास जगह नहीं थी। तो पेरेंट्स हमको रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि अभी ये हमने इतना अच्छा चलाया है स्कूल, A+ कैटेगरी दी गई है हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यानी दिस इज़ टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल है साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाद में। तो हमें बच्चे हमारे पास बढ़ रहे हैं और जो हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से एक 12,500 स्क्वायर मीटर्स की जगह ली, जो 30 साल के लिए हमें दी गई है। तो उसके ऊपर हमने अब तामीर किए हैं। 3,000 बच्चों की उसमें आ सकते हैं, यानी 3,000 बच्चों तक पढ़ सकते हैं। और KG से लेके ग्रेड 12 तक एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग। पे जो अमेरिका में किताबें पढ़ाई जाती है, वही किताबें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो बच्चे और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। कैम्ब्रिज सिलेबस जो है उसे IGCSE कहते हैं, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो UK का एक इदारा है, वो लोग कंडक्ट करते हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। उनके जहाँ भी है वो लोग कंडक्ट करते हैं, वो असेसमेंट करते हैं और वो उसका रिज़ल्ट देते हैं। अमेरिकन एक ऐसा सिलेबस है जो यहाँ अगर बच्चा पढ़ के अगर अमेरिका जाना चाहा फ्यूचर में, तो बग़ैर किसी टॉफल के, बग़ैर किसी एग्ज़ाम्स के उसको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि हम वही बुक्स वहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें SAT कहते हैं उसको, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोल के होता है, SAT। तो SAT 1 और SAT 2 होता है। तो ये बच्चे SAT 1 SAT 2 करके
अमेरिका जा सकते हैं। तो इसी अरब बैकग्राउंड के हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं आला तालीम के लिए, जो ग्रेजुएशन करें या इंजीनियरिंग करें या उसके आगे पढ़ें 12th के बाद। बहुत अच्छा है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ 90s में थे वो फिर से दोबारा आई हैं, मगर थोड़ा बहुत यहाँ एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं, मगर उसके अलावा काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर क्वालिफाइड आदमी आया तो उसको जॉब मिलना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इस मेरे ख्याल से। यहाँ रियाद में जो फॉरेन एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो वो कम से कम 150 स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो जिसमें से CBSE के अंडर में जो काम कर रहे हैं रियाद में 11 स्कूल्स हैं। उसके अलावा अनदर 120 स्कूल्स हैं जो IGCSE और अमेरिकन सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और हर स्कूल में इंडियन टीचर्स अवेलेबल है और वहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग रेडी है। अभी हमने 2 यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है, अमिती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, नोएडा में, उनके लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयार कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो मूव नहीं होना चाहते इंडिया, यहीं से वो लोग उनका। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वस्त जून में बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वजीर KTR को किया गया मदऊ। KTR कॉन्फ्रेंस से करेंगे खुसूसी खिताब। आउटर रिंग रोड लीज पर तेलंगाना हुकूमत जवाबदार, रातों रात टेंडर्स मंजूर करते हुए बदउनवानियां की गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल, अवामी इजलास से भी करेंगी खिताब। मस्तान नगर माधवपुर में घर घर तलाशी मुहिम, गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गैस रिफिलिंग यूनिट और पटाखों का गोदाम मोहरबंद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।